दोस्तों नमस्कार। मैं एस्ट्रो एस अजमेरा। आज बात करेंगे अपन शनि ग्रह के विषय में। शनि ग्रह जीवन को अनुशासन, जिम्मेदारी और परिपक्वता की राह दिखाने वाला ग्रह है। वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह को न्याय का देवता कहा गया है। शनि ना तो किसी को बिना कारण कष्ट देता है, ना ही बिना मेहनत के फल देता है। यह ग्रह हमारे कर्मों का हिसाब रखता है और हमें जीवन में जिम्मेदारी, अनुशासन, धैर्य और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता है। जिन जातकों की कुंडली में शनि मजबूत और संतुलित होता है, वे जीवन में धीरे धीरे लेकिन स्थायी उन्नति प्राप्त करते हैं। वहीं शनि की चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमें यह सीख मिलती है कि किन क्षेत्रों में हमें स्वयं पर काम करने की जरूरत है, आवश्यकता है। शनि ग्रह ये नहीं देखता है कि आप कितने तेज हैं, बल्कि यह देखता है कि आप कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने अनुशासित हैं और कितने जिम्मेदार हैं। अब आइए दोस्तों, मैं विस्तार से आपको बताता हूँ कि जन्म कुंडली के 12 भावों में शनि किस प्रकार से अलग अलग भावों में अलग अलग प्रभाव देता है। तो शनि जो जन्म कुंडली का प्रथम भाव होता है, उसमें खुद से शुरुआत होती है। जब शनि लग्न या पहले भाव में होता है तो जीवन की परीक्षा स्वयं से शुरू होती है। ऐसा व्यक्ति कम उम्र में ही जिम्मेदारियों को समझने लगता है। आत्मविश्वास धीरे धीरे विकसित होता है और जीवन में परिपक्वता जल्दी जल्दी आती है। व्यक्तित्व गंभीर, सोच व्यवहारिक और निर्णय सोच समझकर लेने वाला वो होता है। यह स्थिति बताती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने शरीर, सोच और आत्मबल पर निरंतर काम करना होगा। नेतृत्व क्षमता समय के साथ मजबूत होती जाती है। शनि जब जो कुंडली का द्वितीय भाव है, उसमें जब शनि आता है तो धन और मूल्य का भाव है। दूसरे भाव में शनि व्यक्ति को धन के प्रति गंभीर बनाता है। ऐसा जातक फिजूल खर्ची से दूर रहता है और मेहनत से अर्जित धन को महत्व देता है। जीवन में आर्थिक स्थिरता देर से आती है, लेकिन स्थायित्व लेके आती है और आने पर लंबे समय तक वो टिकती है। शनि यह सिखाता है कि पैसा केवल साधन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और ऊर्जा है। वाणी में संयम और परिवार के प्रति उत्तरदायित्व शनि के वजह से बढ़ता है। अच्छा, कुंडली के तृतीय भाव में शनि आ जाए तो शब्द और विचार का भाव है। तीसरे भाव में शनि व्यक्ति को अपने शब्दों और विचारों के प्रति उत्तरदायित्व बनाता है। ऐसा जातक बोलने से पहले सोचता है, वो लिखने में गहराई रखता है। कम्युनिकेशन, मीडिया, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक या तकनीकी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। मेहनत से आत्मबल और साहस का उसके अंदर संचार होता है, उससे से उसका विकास होता है। तो यहाँ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप ज्योतिष के ऐसे गूढ़ और जीवन परिवर्तन करने वाले उपयोगी विषयों को नियमित समझना चाहते हैं, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और फॉलो कर लें। साथ ही आप कमेंट में अपनी समस्या लिख सकते हैं, अपना जन्म का विवरण, जैसे कि किस समय आपका जन्म हुआ है, किस तारीख को है और कहाँ हुआ है, ये लिख दें, जिससे कि मैं आपकी कुंडली को बनाकर उसका समाधान आपको बता सकता हूँ। ऐसे ही शनि अगर चतुर्थ भाव में आ गया तो परिवार और जड़ें जो है मजबूत हो जाती हैं। चौथे भाव में शनि माता पिता और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां देता है। प्रारंभिक जीवन में पारिवारिक सुख में कमी महसूस हो सकती है, लेकिन समय के अनुसार स्थिरता आती रहती है। यह शनि सिखाता है कि अपनी जड़ों को मजबूत किए बिना जीवन में स्थायित्व नहीं आता है। घर परिवार के लिए त्याग और कर्तव्य भावना बढ़ती है। अब शनि अगर पंचम भाव में हो तो सृजन और जिम्मेदारी बढ़ती है।
5वें भाव में शनि आ जाए तो रचनात्मकता और अनुशासन देता है। संतान, शिक्षा, प्रेम और कला के क्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने हुनर को केवल आनंद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए उपयोग करना सीखता है। आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होता जाता है और वह तरक्की करता है। ऐसे ही शनि 6वें भाव में अगर आ जाएगा तो सेवा और कर्तव्य उसका बढ़ेगा। 6ठे भाव में शनि बहुत प्रभावशाली माना जाता है। यह व्यक्ति को कर्मयोगी बनाता है। नौकरी, सेवा, चिकित्सा, प्रशासन या कानून से जुड़े क्षेत्रों में सफलता दिलाता है। यहाँ पर शनि ये सिखाता है कि मेहनत, नियम और अनुशासन से ही जीवन की समस्याओं पर विजय पाई जा सकती है। अब शनि अगर 7वें भाव में हो तो ये है संबंध और साझेदारी का भाव रहता है 7वां भाव। इसमें शनि रिश्तों में परिपक्व लाता है। परिपक्व लाएगा। विवाह में साझेदारी में देर हो सकती है लेकिन संबंध स्थायी और जिम्मेदारी पूर्ण, विवेकपूर्ण होते हैं। यह स्थिति सिखाती है कि रिश्ते केवल भावनाओं से नहीं बल्कि सम्मान, ईमानदारी और संतुलन से चलते हैं। इसी तरह से एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपकी शादी, कैरियर, धन या पारिवारिक कला हो या जीवन में कोई परेशानी चल रही हो तो आप निसंकोच कमेंट में खुलकर लिख सकते हैं। अपने जन्म का विवरण मुझे दे सकते हैं अपनी समस्या बताकर, जिससे कि मैं आपकी कुंडली बनाकर उसका विश्लेषण करके आपको शास्त्र सम्मत समाधान दे सकता हूँ, दूंगा। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। इसी तरह से दोस्तों शनि अगर 8वें भाव में होगा तो 8वें भाव में शनि परिवर्तन और गहन जिम्मेदारी देता है। 8वें भाव में शनि व्यक्ति को जीवन के गहरे अनुभव देता है। अचानक बदलाव, रिसर्च, गूढ़ ज्ञान, मनोविज्ञान या गुप्त विज्ञान में रुचि बढ़ाता है। यह शनि संकट प्रबंधन सिखाता है और दूसरों की मदद करने की शक्ति भी देता है। शनि 9वें भाव में होगा तो 9वां भाव ज्ञान और यात्रा का है। 9वें भाव में शनि धर्म, दर्शन और जीवन दृष्टि को गंभीर बनाता है। गुरु से सीखने में समय लगता है लेकिन सीख स्थायी होती है। यात्रा, अध्ययन और अनुभवों से व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक होता है। शनि 10वें भाव में, 10वां भाव कैरियर का है, कैरियर और लक्ष्य। 10वें भाव में शनि अत्यंत शक्तिशाली होता है। यह व्यक्ति को ऊंचाइयों तक लेकर जाता है लेकिन केवल मेहनत के बाद। मेहनत जरूर चाहिए, पुरुषार्थ भाग्य के साथ बहुत जरूरी है। प्रतिष्ठा, पद और सम्मान धीरे धीरे मिलते हैं, यह शनि सिखाता है। सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती, यह भी शनि सिखाता है। जिम्मेदारी निभाना सिखाता है। इसी तरह से शनि अगर 11वें भाव में, एकादश भाव में हो तो मित्र और समुदाय का भाव है। यह 11वां भाव में शनि स्थायी लाभ और भरोसेमंद मित्र देता है। टीम वर्क से कैसे काम लेना है, संगठन में कैसे काम लेना है, समाज के साथ मिलकर कैसे चलना है, सफलता उसके साथ चलने से कैसे मिलेगी। कम लेकिन सच्चे मित्र जीवन में प्रगति कराते हैं, ये सब शनि उसमें सिखाता है। इसी तरह से एक 12वां और आखिरी भाव है, उसमें अकेलापन और आत्मविश्वास का भाव है, वो मोक्ष का भाव है वो। तो 12वें भाव में शनि आत्मनिरीक्षण, साधना और आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। अकेलेपन के माध्यम से व्यक्ति खुद को समझता है। विदेश, सेवा, त्याग और मोक्ष से जुड़ी सोच विकसित होती है। दोस्तों अगर आप जैन ज्योतिष दृष्टिकोण से विशेष बात करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, यदि आप जैन ज्योतिष विधि से समाधान चाहते हैं तो मैं आपको जैन धर्म अनुसार शुद्ध, अहिंसक और कर्म सिद्धांत पर आधारित समाधान प्रदान कर सकता हूं, जिसमें डर, टोटके या अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। केवल आत्मशुद्धि और कर्म सुधार पर बल दिया जाता है। जन्म कुंडली
विश्लेषण व परामर्श हेतु आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। या तो आप कमेंट में अपनी जन्म का विवरण लिख दें, या फिर आप मेरा नंबर यहाँ चल रहा है उस पर आप कमेंट लिख सकते हैं। तो मैं आपकी कुंडली बनाकर आपको जो भी उचित समाधान होगा दूंगा। बहुत न्यूनतम मेरी फीस है। नमस्कार।